नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने हमेशा आपसे वादा किया है कि जितने भी जोन हैं आरआरबी के, कितना परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस गया है एनटीपीसी में, कितना कट ऑफ जा सकता है और कितना यहाँ पे कंपटीशन लेवल है, सभी को हम आरटीआई के थ्रू से जानने की कोशिश करेंगे। और उसी कड़ी में आज अपन आरआरबी रांची का एनटीपीसी का जो डेटा है वो हमारे पास आ गया है कि कितना फेज वाइज कैंडिडेट अपीयर हुए, यानी कि परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितना रहा और यहाँ पे कंपटीशन लेवल क्या है। देखिएगा, जैसा कि इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव यहाँ हैड अपीयर्ड इन आरआरबी 2019 in each phase and how many student had scheduled in each phase from phase 1 to 7। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, अप टू व्हेन द आंसर की एंड रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड। तो ये इसका जो इस आरटीआई है उसका पूरा डिटेल आ चुका है और इसको हम यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का अभी एक ऑफ़र चल रही है, टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग। यहाँ पे आप अगर लाइफ टाइम वाला पास 499 वाला ख़रीदते हैं तो यहाँ पे आपको एलईडी टीवी या बाइक या आपको आईपैड जीतने का मौका है। इसमें भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। लाइफ टाइम वाला जो पास है उसमें अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं, इस पास में आप इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, यानी कि 450 में आपको जीतने का भी मौका मिलेगा। अगर लक्की विजेता आप हैं तो आपको जीतने का मौका मिलेगा और आप जो इंडिया का है वो सभी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम आरआरबी जो रांची है उसका डेटा देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपको जो डेटा दे रखा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको अलग से लिख लिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये रिप्लाई दिया गया है। देखिएगा, फर्स्ट फेज 46145 कैंडिडेट्स अपीयर अंडर आरआरबी आरएनसी, यानी कि रांची आउट ऑफ 71518 कैंडिडेट्स। इन सेकेंड फेज 53666 candidates appeared under RRB NC out of 84315 यहाँ पे कैंडिडेट्स। और थर्ड फेज की हम बात करें तो 51,470 कैंडिडेट्स अपीयर अंडर आरआरबी आरएनसी आउट ऑफ 88,355 कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखिएगा, हर एक जो आपके जो फेज है उसमें आप देखिएगा हर एक फेज में कितने कैंडिडेट को बुलाए गए और कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए उसका यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेरी था कि कब इसका आंसर पब्लिश होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी अपीयर्ड इन ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी, सो यू आर एडवाइज टू चेक वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। तो सेकंड का तो जो आंसर है वो मतलब कि उतना क्लियरली नहीं है कि जो मांगा गया था, लेकिन हाँ बाकी जो डेटा है उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख लिया हूँ। देखिएगा, फर्स्ट फेज में इतना बुलाए गए और इतना बुलाए गए थे और इतना प्रेजेंट हुए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फेज में कितने कितने कैंडिडेट हैं। देखिएगा, फर्स्ट फेज में 71,518 लोगों को बुलाया गया और यहाँ पे प्रेजेंट हुए 46,145। ठीक है, और अगर सेकेंड फेज की बात करें तो 84,000 को बुलाया गया और प्रेजेंट हुए 53,000। हम राउंड फिगर कर लेते हैं। तो उसी तरीके से थर्ड फेज की बात करें तो 88,000 को बुलाया गया था लेकिन प्रेजेंट हुए 51,000। उसी तरीके से फोर्थ फेज की बात करें तो 57,000 या आप मान के चलो कि 58,000 को बुलाया गया क्योंकि 940 है, तो यहाँ पे 30,000 ही प्रेजेंट हुए। अगर हम फिफ्थ फेज की बात करें तो 49,000 प्रेजेंट हुए 91,000 में। उसी तरीके से सेवन्थ फेज और सिक्स फेज की हम बात करें तो सिक्स फेज में 27,000 प्रेजेंट हुए 45,000 में और सेवन्थ फेज में 14,000 प्रेजेंट हुए 28,000 में, यानी कि आधा आधे। टोटल कितने लोग को बुलाए गए थे? जो सातों फेज हुआ उसमें 4,68,445 लोग
को बुलाया गया था, यानी कि इतना वैलिड कैंडिडेट थे, यानी कि इतना लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन उसमें से पहुँचे कितना 2,74,000 ही पहुँच पाए। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट अटेंडेंस हुआ, तो यहाँ पे आपको 58.49% अटेंडेंस हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गया ये परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितनी है, 1386 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैंने एक एक डेटा को आपके लिए यहाँ पे इंटरप्रेट किया है। 1386 टोटल वैकेंसी है, 20 गुने का CBT 2 के लिए सिलेक्शन होगा, तो यानी कि सिलेक्शन का जो परसेंटेज है, अगर इसको हम 20 गुना करेंगे 1386 इंटू 20 अपॉन ये आपका ये वाला नीचे आएगा 274,030 इंटू 100, तो ये जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो 10% के अराउंड है। ठीक है, अब 10% का मतलब ये हो गया कि 100 लोग अगर एग्ज़ाम देने गए हैं तो उसमें 10 लोगों का सिलेक्शन है। थोड़ा सा टफ आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जोन में 12 है, बहुत सारे जोन में 16 है, लेकिन यहाँ पे आपके रांची जो जोन है वहाँ पे परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो आपका टफनेस लेवल है जोन का, वो पटना हो। देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पटना में पिछली बार कम गया है। भाई, पटना में इसी वजह से कम गया था क्योंकि उससे पहले मतलब कि बहुत सारे जो ऐसे लोग थे पढ़ने वाले भी दूर भर दिए थे, लेकिन इस बार क्या होगा कि सब पास भरे हैं क्योंकि ग्रुप डी में सिलेक्टेड है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपके पटना, रांची हो, इलाहाबाद हो, ये सब गोरखपुर हो, ये सब जो जोन हैं वो तगड़े में आ जाते हैं, क्योंकि इस बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं, या आप कह सकते हो अजमेर, जयपुर, इस बेल्ट के जो स्टूडेंट है वो काफ़ी मतलब कि मेहनती होते हैं और ये जॉब डिपेंडेंट होते हैं। इनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। जैसे होता है ना कि साउथ में कि अगर आप नहीं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फ़ाइट कर रहे हैं तो 20-25 हज़ार कमाना वहाँ पे कोई बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं या बहुत सा, क्योंकि वो सब डेवलप एरिया है। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया पोर्ट वाला सिटी है, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह है, और जहाँ पे भी बंदरगाह है, जिस भी देश की मैं बात करूँ या जिस भी स्थान की बात करें, वो डेवलप होगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये साउथ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का कोई इशू नहीं है कि अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पैसे हो जाते हैं लोगों के पास। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, कोई ऐसा मेजर रोजगार ही नहीं है, ना ही खनिज पदार्थ उतने हैं। ठीक है, तो इस वजह से, और प्लेन एरिया है, जो गंगेटिक एरिया है हम लोग का, गंगा वाला एरिया है, वो प्लेन है, यहाँ पे बस धान चावल ये सब से क्या होगा भाई। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जोन माने जाते हैं। मैं पूरा ज्योग्राफिकल चीज़ें समझा रहा हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं ही। इसी तरीके से आपको जिस भी जोन का, देखिए मैं तकरीबन 10 से 12 वीडियो इस तरह से बना दिया हूँ, क्योंकि आरआर से ग्रुप डी से रिलेटेड भी मेरे पास आंकड़े आते रहते हैं और आरआर भी एनटीपीसी के भी आंकड़े आते रहते हैं। तो जैसे ही जिस भी जोन के आंकड़े आते रहेंगे मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा। तो इसके लिए आपको बने रहना है चैनल के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी विथ डेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए